परमादरणीय प्रातस्मरणीय मन के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंचस्थ उपस्थित महापुरुष एवं माता जी को ओम नमो नारायणाय। उपस्थित माता जी के भक्तों को नारायण स्मरण। ये हमारा परम सौभाग्य है कि माता जी के स्मरण में और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर हम गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता में मुख्य रूप से कर्म योग को ही प्राधान्य दिया गया है। ज्ञान तो है, क्योंकि पहली पायदान यही है। जैसे कल देख रहे थे कि दो अलग अलग है, कर्म और ज्ञान, कर्मयोग और दो ज्ञान, जो दो रास्ता है। भाष्य में बहुत लंबा ये है, कुछ एक समुच्चयवादी दोनों मिला के करो बोलते हैं। बोले नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। कर्म में कर्ता भावना रहता है कि मैं कर रहा हूं करके, और ज्ञान में मैं अकर्ता हूं ये भावना रहता है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों उपदेश दिए हैं। बोले क्रम समुच्चय हो सकता है, एक के बाद एक है। जैसे आपको पूछा जाएगा स्नान करना, सवेरे उठे तो स्नान करना अच्छा है या मंदिर में पूजा करना अच्छा है? मंदिर में पूजा करना अच्छा है, लेकिन पहले स्नान नहीं करेंगे तो पूजा कैसे करेंगे? तो पहले शौच स्नान हो करके तब जा करके हम योग्य बनते हैं शिव जी का। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता हो करके देवता की पूजा की जाती है। इसको कहते हैं क्रम समुच्चय, एक के बाद एक कर्म। दोनों स्नान करना पूजा करना एक ही साथ नहीं हो सकता है। ठीक वैसे कर्म योग से स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतो संसिद्धिम लभते नरः। आखिरी में भगवान फाइनल आखिरी अध्याय में सुना दिए अपने अपने कर्मों में। बोले कितना भी श्रेयान स्वधर्म विगुणों परधर्मान स्वरूपिता, दूसरे का धर्म से अपना धर्म कितना भी घटिया हो। जैसे आप आया वहां महाभारत में देखे हैं, धर्म व्याधते, जानवरों को मार करके उनका बेचना वही उनका ये था, मांस बेचना उनका कर्तव्य था। और उसी से ही स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मिलती मानव। अपने कर्म को भगवान की पूजा समझ करके शास्त्र में बताया कि असंकल्पात जयत काम। मन में कामना है तो संकल्प का त्याग करना है। संकल्प मतलब ये चीज अच्छा है, हम सोचते हैं ये मिल जाए तो हम, जैसे छोटा बच्चा सोचता है ये चीज मिल जाए, एक खिलौना मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए हम। जब मिलता है तुरंत सोचता है मुझे अब ये चाहिए। तो वास्तव संसार वस्तु में सुख नहीं है। यति महाराज बताते हैं संसार का सारा चीज भी मिल जाए एक व्यक्ति को, सुखी नहीं हो सकता है। भगवान भाष्यकार बताते हैं एक बूंद भी कोई वस्तु में नहीं है। वो सुख होता है वो वस्तु जिसके पास है। वो देखिए इंद्र के पास इतना धन संपत्ति है, सब कुछ शक्ति है, तो वो सुखी नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर नीचे चींटी से लेकर, तो बताते हैं क्या, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। आगे बताए कर्म त्याग कर देने से केवल निष्कर्म माने मोक्ष, निष्क्रिय जो ब्रह्म है क्रिया रहित है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। कर्म छोड़ देने से कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेता है। निष्कर्म मतलब मोक्ष। न च संन्यासना देव सिद्धिम समाधिगच्छति। कर्म छोड़ देने पर चित्त शुद्धि भी नहीं होगी। बोले क्या है, इसलिए बता रहे हैं 5वां श्लोक में देखिए। बोले और एक चीज है, ठीक है कोई कर्म चुपचाप होकर बैठ जाएगा तो कर्म त्याग से कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं हो करता है। आप देखे होंगे भागवत में गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में राजा थे,
इंद्रदेव। तो इंद्रदेव राजा क्या किए, जंगल चले गए, गुफा में बैठ करके तपस्या करने लगे। शास्त्र में विधान है, वानप्रस्थ आश्रम में, बेटा को राजा बन करके जाओ, बना करके जाए, और या किसी को भी राजा बना के जाए। और खुद राजा है और कर्तव्य क्या है, तपस्या में बैठ गए। अर्जुन क्या है, यहाँ अर्जुन योद्धा है, भिक्षा मांग करके रहूंगा बता रहे हैं। तो अपना जो कर्तव्य नहीं कर करके त्याग कर देने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इंद्रदेव ने राजा को, अगस्त्य ऋषि आकर जब राजा तपस्या कर गया तो वहां राज्य में चोर उचक्के सब हो गए। तो मंत्री लोग सारा लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे। तो अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आया, आकर के अभिशाप दे तू हाथी बन जाता। तो गजेंद्र है, तो अपना कर्तव्य नहीं करने से उसको कहते हैं दुरित बोलते हैं, प्रत्यवाय लगता है। जब अपने कर्म नहीं करने से पाप लगता है। क्यों? आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं कीजिए। अब देखिए स्कूल जो होता है ना, हाई स्कूल में होगा या कॉलेज में, जो लड़के घर से तो जाते हैं स्कूल या कॉलेज, लेकिन कॉलेज नहीं जाते हैं। अब देख लेना वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन चुपचाप नहीं बैठते हैं, जा करके कहीं सिगरेट पीते हैं, कहीं कुछ करते हैं, गड़बड़ी सारा गंदा काम करते हैं। तो उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि एक क्षण भी व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठ सकता है। हमारा स्वभाव जो है, एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। अब अच्छा चीज नहीं करेंगे तो गलत चीज करेंगे। तो इसी चीज को भगवान बता रहे हैं 5 नंबर देखिए, नहीं कश्चित क्षणमपि, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वः प्रकृतिचैर्गुणैः, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, सर्वशः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कश्चित मतलब कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति संसार में क्षणम अभी, एक क्षण के लिए भी, है ना, न जातु अकर्मकृत तिष्ठति, कभी भी बिना काम करके, बिना कर्म करके न तिष्ठति, नहीं रह सकता है। बोले कैसे? अवसह कर्म क्रियते कार्यते, और मजबूर होकर के कर्म करता ही है। बोले कैसे? सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, अपने प्रकृति के अनुसार वो कर्म करेगा। अब यहाँ देख लीजिए, बाहर मान लीजिए रोहतक में मान लीजिए 50 मतलब 5 लाख लोग हैं, सबको लेकर के जाकर के अमेरिका में छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे वहाँ? जो खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी जो जाते हैं यहाँ से लोग, जो खेती बाड़ी लोग मजदूरी करने वाले मजदूरी करते हैं वहाँ, जो इंजीनियर है इंजीनियरिंग करता है, ये डॉक्टर है यहाँ जो है वहाँ जाकर डॉक्टरी करता है, और यहाँ जो चोर है वहाँ जाकर चोरी करता है, और जो क्या बोलते हैं ये जो नशा करने वाला नशा के जगह पर चला जाता है, और जो धार्मिक व्यक्ति है वहाँ मंदिर में पहुँच जाता है। यहाँ मंदिर में जो जाता है वहाँ पहुँच जाएगा मंदिर में, और यहाँ जो सत्संग करने वाले हैं वहाँ जाकर के सत्संग करते हैं। हम देखे लोग 40-40 किलोमीटर गाड़ी में जाकर के सत्संग करते हैं। छुट्टी के दिन रविवार हुआ, वहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अपने जो प्रकृति के अनुसार व्यक्ति कर्म करेगा ही। तो इसलिए बता रहे हैं नहीं कश्चित क्षण अभी, एक क्षण के लिए कोई चुपचाप नहीं रह सकता है, अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। तो बोले ठीक है, कर्म तो करेगा, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता है। चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, यहाँ जिसका पुरुषार्थ है, मनुष्य का प्रसंग चल रहा है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य बिना कर्म रह नहीं सकता है, अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा। ठीक है, भगवान ने जहाँ हमको रखे हैं, आएगा 18वां अध्याय में, तो जिसका सत्वगुण प्रधान है ब्राह्मण होता है जैसे, और जिसका रजोगुण होता है मुख्य, तो दूसरे नंबर पर सत्वगुण होता है क्षत्रिय होगा। वो थोड़ा दूसरे के प्रति मरने के लिए डरेगा नहीं और दूसरे के प्रति
बचाने के लिए कर्म करता है। जो वैश्य है रजोगुण तो है और थोड़ा जो दूसरे नंबर पर तमोगुण होता है। ठीक है, अपने प्रवृत्ति के अनुसार भगवान ने हमको जहां भी रखा है हमारे पुराने संस्कार के हिसाब से तो बताते हैं अपने प्रकृति के अनुसार कर्म तो करेगा ही। तो इसीलिए कोई व्यक्ति चुपचाप नहीं रह सकता। यहाँ ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं ना, ज्ञानी को छोड़कर सामान्य व्यक्ति। ठीक है, तो बताए कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान किसी को कसाई बनाए हैं, किसी को जैसे महाभारत में वो माता थी है ना, गृहिणी थी एक, और एक वैश्य थे, तुलाधार वैश्य थे, और वहाँ अर्जुन थे, सारे अर्जुन हैं, और चाहे जो भी हैं जैसे उद्धव आदि हुए, चाहे कोई भी ऋषि लोग हुए, अपने अपने गुण के अनुसार कोई कर्म बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार तो कर्म तो करेगा। अभी बता रहे हैं 6 नंबर। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो स्वाभाविक है कर्मण्येकम वचस्येकम मनस्येकम महात्मना। जो कर्म में, वाणी में और मन में जानता है कि यही चीज अच्छा है, उसी के अनुसार बोलता है और उसी के अनुसार जो करता है उसको महात्मा कहा जाता है। और इसको कहते हैं कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत और मनस्यन्यत दुरात्मा। दुरात्मा व्यक्ति मन में कुछ सोचता है, बोलता कुछ है और करना कुछ है। देखिए जब तीन एक में नहीं होगा, जैसे हम सत्य के अनुसंधान करते हैं, हमारे स्वामी बोलते हैं हम सत्य के पीछे पड़े हैं, तो इसीलिए कभी भी मन, वाणी और कर्म जो है इनमें भेद नहीं करना चाहिए। इसमें भेद करेंगे तो आप असत्य हो जाएंगे। मन में निश्चय है कि यही चीज अच्छा है, बोलेंगे कुछ और है तो आप असत्यवादी होंगे, और करेंगे कुछ और है तो असत्य का आश्रय लेकर के आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बोलते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए भगवान बोले कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। अपना कर्मेंद्रिय माने जो जिसके द्वारा कर्म होता है, वाक वाणी पादो उपस्थ पायु। वाक माने वाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, उपस्थ और उत्तरेंद्रिय, और वायु माने वायु है मल त्याग का जो इंद्रिय है। ये 5 में से वाक पाणी पाद से विशेष रूप से धर्म होता है। तो कर्मेंद्रियाणि संयम, तो अपने इंद्रियों को संयम करके, लेकिन बैठ तो गया है लेकिन मन में चिंतन कर रहा है, वो सारे भोग के प्रति चिंतन कर रहा है। लेकिन क्या हो गया, यहाँ असत्य का आश्रय हो गया। क्या है, मन में कुछ सोच रहा है और बाहर में कुछ व्यवहार कुछ अलग हो गया। कपटी बोलते हैं ना हम लोग। हमारे स्वामी जी थे कृष्णानंद स्वामी जी, अंग्रेजी आदमी वहां आया, वो बोला तू कपटी, बोला वहां काशी बनारस में। तो गुस्सा हो गया चाय वाला, बोला मैं थोड़ी कपटी हूँ, तू कपटी, तेरा बाप कपटी है। तो ऐसे नहीं है, मतलब कपटी व्यवहार हो गया हमारा। मन में कुछ और व्यवहार में कुछ है। तो बोलते हैं जो व्यक्ति मन में सोचता है संसार का सारा भोग का चिंतन तो करता है और सारे इंद्रियों को इकट्ठा करके बैठ गया, मनसा स्मरण, मन में चिंतन तो करता है, ये होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, कर्म नहीं करेगा। तो इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों का विषय को मन में स्मरण करता हुआ जो आस्ते बैठ जाता है चुपचाप,
सह मिथ्याचार उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहा जाता है। माने भगवान भाष्यकार बोले वही पापाचारी है। मन में कामना तो है लेकिन चुपचाप बैठ गया, नहीं कर लेंगे, चुपचाप बैठ जाता है तो क्या गलत ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है बिना मेहनत। जो प्राप्त करना चाहे उसको तो गलत साधन प्रयोग करेगा वो, क्योंकि कामना व्यक्ति को चुप रहने नहीं देगा। तो इसीलिए बिना मेहनत प्राप्त करना चाहता है, उसको मिथ्याचार पापाचार कहा जाता है, दुरात्मा। तो इसलिए क्या करना है, मन में जो भी है संस्कार के अनुसार स्वे स्वे कर्मण अभिरत संसिद्धि प्लवते, अपने अपने कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से। देखिए यहाँ शास्त्र में बताते हैं मन में कामना है तो उसको असंकल्पात जयत काम। संकल्प मतलब ये चीज अच्छा है, ये भावना रखेंगे तो कामना होगी, ये चीज अच्छी चीज है। अब देख लीजिए वो चीज जिसके पास है वो सुखी है क्या। बोले एक बार हमारे महात्मा जी गए थे वो दुकान में फल खरीदने के लिए, तो दुकान वाला दिखाया, बोले नहीं वो वाला दीजिए हमको। बोला महाराज ये आपको बेच नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो प्लास्टिक का है सारा। बोले जब प्लास्टिक का पता लग गया तो उसको इच्छा होगी नहीं। ठीक वैसे असंकल्पा शोभन बुद्धि, हमारे मन में ये है कि ये चीज मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। जब पता लगता है, भगवान क्या बोले, यही संस्पर्श सजा भोगा दुख ये बोलते हो। संसार का जितना भी भोग है वो दुख का ही कारण है। जब आप सुख के जगह दुख दिखेगा तो आप क्या करेंगे? तो भागेंगे ना। अपने पास मान लीजिए 500 का गड्डी है, कमरे में भरा हुआ, पुलिस आए तो क्या करेंगे? जला देते हैं ना। बचने के लिए जेल जाना पड़ेगा, दुख का कारण हो जाता है। ठीक संसार का सारा भोग जो है दुख का कारण है। या नकली नोट है कहीं किसके पास, पता नहीं नकली नोट मिल गया, ले आए, अच्छा सोच कर बाद में पता चला ये रहेगा तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तुरंत फेंक देते हैं। या चोरी का माल कोई दे दिया, चोरी का सामान कोई दे दिया, ले लिए सोने चांदी का, जब पता चला कि चोरी किया गया है क्या करते हैं? फेंक देते हैं तुरंत। ठीक वैसे संसार का संपत्ति से जो भोग से सुख असंकल्पात वेद कामम, जिसको हम सुख का साधन मानते हैं वही दुख का साधन है। जब पता चलेगा कामना ही छूट जाएगी। और क्रोध काम विवर्जना, क्रोध का त्याग करते हैं, किससे? कामना का त्याग करेंगे तभी जाके क्रोध छूटेगा। गुस्सा कब होता है? जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं, ये व्यक्ति मुझे इज्जत देना चाहिए, वो जब गाली देता है तो गुस्सा होते हैं। कोई कहीं कामना का बाधा होता है, हम अपनी इच्छा का टूटती है, उसी जगह पर गुस्सा होती है। और लोभ जो है अर्थ का अनर्थ देखने से, धन संपत्ति तो जरूरत है लेकिन धन के लिए, और मित्र में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अपने अपने में और मारपीट तक चली जाती है। तो जब अर्थ में अनर्थ दिखेगा तो लोभ छूट जाती है। अर्थ जीवन के लिए जरूरी है लेकिन उससे में सुख मिलेगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी को देख लीजिए, वो सुखी है क्या? तो वो जरूरी है, लेकिन जब अर्थ में अनर्थ दिखेगा उसमें लोभ निवृत्ति हो जाती है। भय तत्व विमर्शना, भय निवृत्ति होती है जब तत्व ज्ञान करेंगे। आप देखते हैं आत्मा अजन्मा है, न जायते मरियते, इसको कोई मान नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, इतना जान लेंगे तो डर भय तो छूट ही जाएगा। लड़ाई में मरते थे ना जा करके, सारे जो युद्ध होती थी, डर मरने से क्यों नहीं डरते? हमको पता है कि हम मरने वाले नहीं हैं। जो मरेंगे तो ततो बाप राक्षसी स्वर्गम, मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। जब तत्व ज्ञान होता है, तत्व का विचार होता है, भय चला जाता है और अहंकार चलता है, चला जाता है। बड़े लोगों के शरण में जाने से अहंकार चला जाता है। जैसे अब माता जी के शरण में आए, उनके सामने अपना दादागिरी क्या दिखाएंगे? अहंकार तो वो घर में छोटे के सामने दिखाई देता है, अपना अहंकार हम प्रकट करते हैं। बड़े के अधीन जब रहते हैं तब अहंकार चला जाता है। बताते हैं ये सारे चीज काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और भय,
पांचों का पांचों कब चला जाता है? जब एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, गुरु के प्रति जब भक्ति करते हैं सारा पांच चला जाता है। ठीक वैसे कर्म करते हुए जब ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, वही कर्म हमारा चित्त शुद्धि कर देता है। इसीलिए बताते हैं, तो जो चुपचाप बैठ जाता है, कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं, अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, तो चुपचाप बैठ करके चिंतन करेगा वो तो पापाचारी कहा जाता है। इसीलिए क्या करना है भगवान आगे बताते हैं। साधन यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन मसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, यह तू माने किंतु जो व्यक्ति क्या करता है, मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन से अपने इंद्रियों को वश में करते, मन में मनमानी नहीं करता है, जो इच्छा है वो नहीं करता है। मन से मतलब ये चीज कर्तव्य है। मनसा सर्वेन्द्रियाणि नियम्य, आप देखें गीता में इंद्रिय परम मन, इंद्रियों का मालिक मन है। इंद्रिय घोड़ा है तो लगाम मन है, तो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करते हुए कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय क्या है, अहंग वाणी हाथ पैर आदियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म योगम असक्तः सन कर्मयोग, जो करता है वो विशिष्यते, वो श्रेष्ठ है दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा। दूसरा व्यक्ति को भगवान बोल दिए, पापाचारी बोल दिए। कर्म तो करना है दोनों को। जो व्यक्ति चुपचाप बैठ करके चिंतन करता है उसका मिथ्याचार बोले, तो जो व्यक्ति कर्म तो करता है क्योंकि स्वभाव है हमारा कर्म में। और कर्मेंद्रिय कर्म योगम, कर्मेंद्रियों के योगा, कर्म योग क्या है, कर्म ही योग बन जाता है। एक सकाम भाव से करेंगे तो वही बंधन का कारण बन जाता है। जब ईश्वर के प्रति अर्पण हो जाता है वो कर्म योग हो जाता है। सब विशिष्यते, वो दूसरे से श्रेष्ठ है, विशिष्यते। और कहीं विमुच्यते भी लिखा है। विमुच्यते मतलब चित्त शुद्धि हो जाएगी और फिर भगवान की कृपा से गुरु प्राप्ति होती है। भगवान की अर्पण जब करते हैं तो भगवान ही गुरु प्राप्ति कराते हैं। हम कौन होते हैं गुरु को परीक्षा करने के लिए, सही है ये गलत है। हम अज्ञानी व्यक्ति तो बोल नहीं सकता है ना कौन सही है कौन गलत है। ये गुरु प्राप्ति जो है ईश्वर की ही अनुग्रह से प्राप्त होता है। महापुरुष संश्रय, तो इसलिए बता रहे हैं सब विशिष्यते। इसलिए क्या करना, भगवान अपना फैसला सुना दिए, बोले अपने लिए जो कर्तव्य है वही करना। जो जिस जगह पर है, चाहे कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, छात्र है, कोई कसाई भी है, चाहे कोई फौजी है, तो बोलते हैं आपके लिए जो विहित कर्म है उसको करिए। 8 नंबर लीजिए, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्धेत कर्मणः तो बता रहे हैं हे अर्जुन, तुम नियतम कर्म कुरु, तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म विहित कर्म है उसी को ही करो। वर्तमान परिस्थिति में क्या है, अर्जुन के लिए मारना है। इसको द्रोणाचार्य कहना, भीष्म द्रोण आदि को मारना, यही कर्तव्य है। कोई कर्म बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। स्वधर्म में है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्म। तो कितना भी विगुण धर्म है ना,
तो परधर्मा सुनुष्ठिता, तो अपना धर्म कितना छोटा मालूम पड़े दूसरे से, अच्छे से कर सकते हैं दूसरे का धर्म, उससे अच्छा है अपना धर्म कितना भी खराब हो, कितने अच्छे भी नहीं कर पाए तो अपना ही धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भया। ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया है, कोई दवाई है, बोले वो कम रेट का है ना, घटिया है, बोलेंगे 50 पैसा का कोई दवाई है। अब एक दवाई है 50,000 का, एक टैबलेट मान लीजिए, तो बोलेंगे हम वही खाएंगे तो थोड़ी चलेगा। जिसको जो जो विधान किया है, जैसे डॉक्टर जिसके लिए जो दवाई विधान किया है वही चीज उसके लिए ही श्रेय है। अब दूसरे का कीमती दवाई सोच करके खाएंगे तो क्या होगा? जैसे आप क्या द्रोणाचार्य आदि हैं, वो ब्राह्मण थे, अश्वत्थामा आदि थे, ब्राह्मण थे, गलत परधर्म का अनुष्ठान किए। देखिए ना इस लोक में उनको सुख मिला, ना परलोक में सुख मिलेगा, अभी भी अश्वत्थामा भटक रहे। तो ये चीज जो है स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपने धर्म में मत जाना श्रेष्ठ है। तो नियतम कुरु कर्मत्वम और कर्म ज्यायो यकर्मणः, कर्म अकर्मणः, अकर्मण मतलब कर्म नहीं करने से, अकर्मणः कर्म ज्यायो, तो अकर्म कर्म नहीं, अपने कर्तव्य नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और आगे जाके बताएंगे कर्मण वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। राजा जनक जी जो थे वो राजा थे, माता मदालसा रानी थी, है ना, धर्मव्याध है, सदन कसाई आदि कसाई थे। तो वो नामदेव आदि थे, नामदेव जी हैं, महाराष्ट्र में सारे गृहस्थ बड़े बड़े महात्मा हुए। एकनाथ जी भागवत के ऊपर रखे हैं भगवान का, तो ज्ञानी महापुरुष हुए ये लोग। तो बता रहे हैं कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम नियत कर्म, अपने लिए जो विहित कर्म है उसको करो। बोले शरीर यात्रा, बोले नहीं हम तो कर्म करेंगे नहीं। तो शरीर कर्म नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा, अपना शरीर चलाना भी मुश्किल हो जाए। कैसे? हम स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो शरीर ही टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर यात्रा की चलते न प्रसिद्धे अकर्मणः, अकर्मणः शरीर यात्रा ते न प्रसिद्धे। तो अकर्मणः जो कर्म नहीं करने वाले के लिए, तुम्हारे लिए क्या शरीर यात्रा, शरीर चलाना भी संभव नहीं होगी, अकर्मणः। तो इसलिए अपना बिना कर्म रह नहीं सकते और एक क्षण भी नहीं रह सकते चुप। अपने कर्तव्य नहीं करेंगे तो दूसरे का कर्तव्य करेंगे, चुपचाप बैठे रहे तो भी क्या है, आप पापाचार है, पाप में प्रवृत्ति होगी। और इसलिए नियत करो, अपने जो विहित कर्म है उसको आप कीजिए। आगे बताए और स्वयं स्वयं कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः, अपने कर्म को करते हुए तो अब कर्म नहीं करेंगे तो शरीर चलाना भी मुश्किल हो जाए, शरीर भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, कर्म तो करना है, शरीर बिना कर्म नहीं रह सकते। तो भगवान दो चीज बता रहे हैं अभी। यज्ञ की भावना से करेंगे तो मुक्ति की ओर ले जाएगी, और सिर्फ सकाम भाव से करेंगे तो बंधन हो जाएगा। कर्म एक ही है, जैसे ताला बता रहे हैं ना, ताला इधर घुमाएंगे, घुमाना तो एक ही चीज है, इधर घुमाएंगे तो लॉक हो जाता है, इधर घुमाएंगे तो खुल जाती है। ठीक वैसे कर्म तो करना है, खाली भावना में परिवर्तन है, भावना में परिवर्तन है। देखिए यहाँ कोई व्यक्ति जैसे किसी को गाली दे देता है, उन्हें बड़े व्यक्ति को अपमान कर देता है तो मृत्यु के बराबर है, मारने की बराबर होती है। जैसे एक बार ऐसे हुआ, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मेरे गांडीव को जो धनुष को जो अपमान करेगा उसको मैं मार दूंगा, प्रतिज्ञा है अर्जुन का। अब जब 10 दिन लड़ाई हो गया, कुछ नहीं हो गया, युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था, उन्होंने अपमान कर दिए कि क्या धनुष है, बच्चों का धनुष लेके ये कर रहा है और लोगों को नहीं मार रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। भीष्म पितामह अभी भी जिंदा है,
तो अर्जुन बोले अरे भाई मैं तो प्रतिज्ञा लिया हूँ, मेरा धनुष को जो अपमान करेगा उसको मार डालूंगा करके। बोले इससे क्या करे, इससे अच्छा तो बड़े भाई तो मारने से अच्छा है खुद मैं मर जाऊंगा। आत्महत्या करने के लिए निश्चय किए। सब परेशान है। युधिष्ठिर बोले अरे भाई मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं तुझे माफ कर देता हूं, तो मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहा तो लड़ाई चाहिए हमको। बोले नहीं मैं तो प्रतिज्ञा किया हूं, आपको मैं मार नहीं सकता, मैं उसके बदले में अपने को शरीर त्याग कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले देखो अर्जुन ऐसे बात नहीं है, बड़े व्यक्ति को अपमान करना उसको मारने का बराबर है। आप ऐसे करो, आप युधिष्ठिर महाराज को गाली दे दो तो गाली दे दीजिए सबके सामने, है ना। तो अर्जुन ने गाली दे दिए, मतलब जो भी आया मैंने बोल दिए। तो युधिष्ठिर भी खुश हो गए, बोले ठीक है कम से कम तू तो मरने से बच गया छोटा भाई, हमको तो मजा है, कोई जानबूझ के गाली करे तो इतने में फिर अर्जुन को दुख हुआ। बोले देखो मैं बड़े भैया को गाली कर दिया तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है, फिर मैं आत्महत्या तो करूंगा बोल दिया। बोले यहाँ भी फंस गए। भगवान श्री कृष्ण बोले इसके लिए भी समाधान है मेरे पास। बोले आप अपना प्रशंसा करो, अपना प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर है तो ठीक वैसे ये बड़ों का खाली अपमान कर देते हैं, वाणी से उनका हत्या का दोष लगता है। और फौजी क्या करता है, सीमा में जाकर के 1000 लोग को मार डालता है, उसको पुण्य होता है, ऊपर से अशोक चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। तो कोई कर्म बड़ा छोटा नहीं होता है, किस जगह पर है तो आपका भावना क्या है। तो इसीलिए बताते हैं कर्म तो वही है, एक कसाई मार रहा है, वो फौजी भी मार रहा है, लेकिन भावना अपना किसका क्या कर्तव्य है। डॉक्टर का कर्तव्य बचाना है, फौजी का कर्तव्य मारना है। डॉक्टर मारेगा तो वो पाप लगेगा, फौजी बचाएगा तो पाप लगेगा उसको। वहाँ मारना पुण्य है, यहाँ बचाना पुण्य है। ठीक वैसे इसलिए बताए कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने कर्तव्य नियत कर्म तो करो, लेकिन भावना से उसका एक बंधन का कारण बनता है, मुक्ति का कारण बन जाता है। 9 नंबर देखिए, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। तो बताना यज्ञ के लिए अब कर्म करेंगे तो वो मुक्ति का साधन हो जाता है। यज्ञ मतलब विष्णु भगवान है, यज्ञों वही विष्णु। तो यज्ञ परमात्मा के लिए कर्म करेंगे, वही कर्म, वही झाड़ू हम भगवान के लिए लगाते हैं, मंदिर में लगाते हैं, पुण्य होता है। घर में भी जो झाड़ू लगाते हैं भगवान के लिए लगाएंगे, भगवान का ही घर समझ करें, वही पुण्य होगा। और जो भी कर्म करते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञ के लिए जो कर्म अन्यत्र, और दूसरे भावना से यज्ञ को छोड़ कर परमात्मा को छोड़ दिए तो क्या हो गया, अन्यत्र कर्म बंधन, वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कोई भी अच्छा भी कर्म करिए, यज्ञ दान कर्म आदि कीजिए, तो भगवान को छूट गया तो क्या है, वो पुण्य हो जाएगा, अपना कामना सकाम भाव से वो बंधन का कारण बन जाता है, स्वर्ग आदि पहुंच जाएगा, फिर जाके यहीं आना पड़ेगा। तो परमात्मा के लिए जब करते हैं, उनके परमात्मा को छोड़ करके कर दिए तो क्या हो गया, वो बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए क्या करेंगे बताए, तदर्थम कर्म कौन्तेय गुरु। तो तद माने यहाँ यज्ञ के लिए, माने परमात्मा के लिए, तदर्थम परमात्मा के लिए ही कर्म करो। बिना कर्म रह नहीं सकते, चुपचाप बैठे हैं तो पापाचार है, मन में गलत चिंतन करना, और
और कर्म क्या करना, नियत कर्म करना, अपने लिए जो कर्तव्य है उसी को ही करना। और क्या करना, परमात्मा के लिए ही करना। परमात्मा को छोड़ दे तो वहाँ संसार में फंस जाते हैं, बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, याद दिला रहे हैं, माता जी का याद दिला रहे हैं। बोले आप मामूली आदमी नहीं हैं, कुंती के पुत्र हैं, कुंती पुत्र हैं। हे कौन्तेय, तदर्थम ईश्वरार्थम, ईश्वर के लिए, और कर्म मुक्त संग, संग माने आसक्ति, मुक्त संग सन, आसक्ति रहित होकर के। आसक्ति क्या है, कर्म का फल में आसक्ति रहित होकर के। फल क्या है, भगवान का है। दूसरे का माल उठा लेंगे तो क्या है, चोरी है ना। तो फल का अधिकार तो भगवान का है। फल में हमारा अधिकार होता तो हर आदमी को जो चाहे मिल जाना चाहिए ना। कर्म फल का, कर्म फल दाता भगवान है। मुक्त संग, कर्म फल में आसक्ति छोड़ करके, मुक्त संग सन, संग माने आसक्ति, आसक्ति मुक्त हो करके, तदर्थम ईश्वर के लिए ही कर्म समाचर, कर्म को अपना सम्यक आचरण, अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से कर्म करो। अभी आपका काम लड़ाई है, धर्म है, आसक्ति छोड़ दो। हम जया जय, हानि लाभो जया जय, हानि लाभ जय पराजय सब भूल जाओ। अपना कर्तव्य इतना है और भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ। मुक्त संग, आसक्ति रहित होकर, तदर्थम ईश्वर के लिए कर्म समाचर, कर्म फल संग वर्जित होकर के अपना कर्म करो। ओम